हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे प्यारे बिहारी लाला गोपू लाला की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे, उनकी कृपा उनकी लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे जी। आज एक नए विषय, एक नया अहम प्रश्न लेकर आई हूँ और वीडियोस रोज़ नहीं आ पा रही हैं क्योंकि मेरी थोड़ा जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। तो जल्द ही मैं फिर से अपने रूटीन में जो डेली व्लॉग्स होते हैं उसमें जल्दी वापस आऊंगी जी। आज का जो प्रश्न है वो है, जो लड्डू बाबू अपने घर आ चुके हैं लेकिन उनके सेवादारों को, उनकी मैया को, उनकी बहन को, जो भी रिश्ता अपने लाला के साथ जोड़ा है उनको उनके आने का दिन नहीं याद है, तारीख नहीं याद है, तिथि नहीं याद है, तो वो किस तरीके से लाला का जन्मदिन मनाएं। उनको क्या जन्माष्टमी में ही केवल बनाना होता है, सब लड्डू गोपाल का जन्मदिन जन्माष्टमी में ही मनता है, या कैसे लड्डू गोपाल का जन्मदिन आपको मनाना है? तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। हरि बोलो। देखिए, सर्वप्रथम जब लाला लाली अपने घर आते हैं, जब अपने सेवादारों के पास आते हैं, उनको सेवा का अवसर देते हैं, तो देखिए आप 3 तरीके से जो दिन है वो याद कर सकते हैं। जैसे पहला, आप एकादशी पे ला रहे हो, अपने घर वो आ रहे हैं, तो आप एकादशी वाले दिन, जैसे अभी कल देवशयनी एकादशी जो निकली है, अगर आप देवशयनी एकादशी पे लाला को लेकर के आएंगे तो आपको जो लाला का जन्मदिन बनाना है वो एकादशी, देवशयनी एकादशी वाले दिन ही बनाना है। एक बात ये हो गई। फिर कल तारीख क्या थी? जैसे मानिए जैसे कल की जो तारीख थी वो 29 जून की थी। अगर आप तारीख के हिसाब से मनाना चाहें तो 29 जून को, जैसे देवशयनी एकादशी वाले दिन लाला अपने घर आए हैं, तो आपको हर वर्ष 29 जून को आप लाला का जो जन्मदिन है वो मना सकते हैं जी। तो अगर याद नहीं है क्या दिन था, क्या तारीख थी, क्या तिथि थी, देखिए तिथि भी बहुत मान्य होती है। अगर आप तिथि को मान के जन्मदिन मनाते हैं अपने घर के बच्चों का, तो उसी प्रकार से आपको लाला लाली का भी जन्मदिन मनाना होता है। अगर आप तिथि मान के आपके घर में जन्म उत्सव बनाया जाता है, तो आप लाला का भी, जैसे कल लाला आए देवशयनी एकादशी वाले दिन अपने घर आए, तो आप तिथि अनुसार उनका जन्मदिन जो है वो मनाएंगी। देखिए, जन्माष्टमी तो मैं शब्द भी नहीं है कि कितना बड़ा पर्व हमारा, कितना बड़ा त्योहार है। और ये तो इस दिन तो लाला प्रकटे थे, कन्हैया का जन्मदिन होता है, तो उस दिन तो जन्मदिन मनता ही मनता है सबका। क्योंकि देखिए, लाला के ही, मेरे कन्हैया का ही स्वरूप में तो सब है, तो उस दिन तो जन्मदिन है ही है, मनता ही मनता है। लेकिन जो पर्टिकुलरली डेट में मनाते हैं, जैसे मानिए, जैसे मैंने बताया कि कल लाला आपके पास आए या पुत्रदा एकादशी वाले दिन आए, तो आपको जो हर वर्ष मनाना होता है अपने लड्डू गोपाल का जन्मदिन, आपको हर वर्ष इस प्रकार से मनाना होता है जी। अब जन्माष्टमी में कौन लोग कैसे मनाए? जिनको तिथि याद ना हो, दिन याद ना हो, कौन से दिन लाला को लाए थे, कौन सी तिथि थी, कौन सा डेट थी, तो वो लोग उस दिन अपने लड्डू गोपाल का जन्मदिन जन्माष्टमी वाले दिन मनाए जी। समझ गए आप? जिनको नहीं याद है डेट, तारीख, तिथि, देखिए जन्माष्टमी वाले दिन तो जन्मदिन मनेगा ही मनेगा, लेकिन पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो आप जन्माष्टमी वाले दिन अपने लड्डू गोपाल का जन्मदिन मना सकते हैं, अगर आपको तिथि उनकी याद नहीं है तो। इसी प्रकार से लाली की भी, जब लाली अपने घर आई हैं लाडो, तो आपको उनकी भी तिथि दिन नहीं याद है, तो इस प्रकार से आप राधाष्टमी वाले दिन उनका जन्म उत्सव मना सकती हैं। लेकिन देखिए, लाला जब भी अपने घर आते हैं, अपने सेवादारों के पास आते हैं, तो ऐसा बहुत कम देखने को होता है, या तो बहुत पुराने, जैसे जो पीढ़ी दर पीढ़ी लाला की सेवा होती आ रही है, जो आपकी दादी फिर परदादी ने सेवा की है,
उन केसेस में थोड़ा ऐसे देखा जाता है कि लोग डेट या जो तिथि है या जो उनका जो आने का दिन है वो भूल जाए। नहीं तो लाला का जन्मदिन जब जैसे ही वो अपने घर में प्रवेश होते हैं, देखिए मैं तो हमेशा कहती हूँ लाला को जैसे ही आप गोद में ले लेते हैं ना, लाला आपको दूर से देख रहे होते हैं कि देखो मेरी मैया आ गई मुझे लेने, और जैसे ही आप उनको गोद में ले लेते हैं बस जन्मदिन उनका हो जाता है। तो इस प्रकार से लाला का जन्म उत्सव मनाइए। और हमारा महापर्व आ गया है, आने ही वाला है बस, तो तैयारियां में भी लगिए और बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाइए। देखिए मैं हर बार कहती हूँ कोई आवश्यकता नहीं होती है कि 56 भोग आप लाला को खिलाइए, 56 भोग आप लाला के को परोसिए उनके जन्मदिन में, 56 भाव से पूजन करिए और आप अपने जो भी आपके पास में है उसका उस प्रकार से 56 भाव से भोग लगाइए, तो बस लाला तो प्रसन्न हो जाते हैं जी। तो इस प्रकार से जिन लोगों को डेट याद नहीं है, तिथि दिन याद नहीं है, वो लाला का जन्मदिन मनाएं। और देखिए जन्माष्टमी में भी आप एक दिन, जन्माष्टमी में तो होता ही होता है लाला का जन्मदिन जैसे मैंने बताया, नहीं तो आप कोई एक एकादशी वाले दिन भी लाला का आप जन्मदिन मना सकती हैं। जैसे उसमें पुत्रदा एकादशी जो होती है, आप पुत्रदा एकादशी वाले दिन, अगर आपको डेट दिन याद नहीं है तो आप पुत्रदा एकादशी वाले दिन भी उनका जन्मदिन मना सकती हैं, अगर आपको दिन तारीख याद नहीं है तो। और देखिए ये सब आपके भाव हैं, ये स्वयं आपके भाव है कि आपका मन, आपका दिल क्या कह रहा है। देखिए ये कोई अनिवार्य नहीं है कि इसी दिन इसी तारीख को, अरे आपको अगर याद नहीं है तो आप कोई भी एकादशी वाले दिन, पूर्णमासी वाले दिन या एकादशी वाला दिन तो लाला को बहुत प्रिय होता है, आप उस दिन उनका जन्म उत्सव मना लीजिए। तो इस प्रकार से जो लोग भूल चुके हैं डेट और दिन, तो वो जरा भी ये ना सोचें कि कैसे होगा, हमें नहीं याद है। सब लोग लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं, हम नहीं काट पाते हैं, तो भाई आप लोग भी इस तरीके से लाला का जन्मदिन मनाइए और उनके साथ खूब खेलिए, उनको लाड लडाइए। तो आशा करती हूँ आप सभी को अपने प्रश्नों का उत्तर मिला होगा। नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दूसरे वीडियो में जल्दी मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।